बम बम मक बम बम मक बम बम मक बम 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 बम। संगीत की दुनिया में कभी कभी ऐसे पल आ जाते हैं जब एक छोटी सी गलती भी जादू बन जाती है। पुरानी फिल्मों के गानों में ये जादू सिर्फ धुनों या बोलों का नहीं, बल्कि उन अनकही कहानियों का भी होता है जो हमें हर बार चौंकाती और हंसाती हैं। आज हम आपको ले चलेंगे 1968 के उस दौर में जब किशोरदा और महेंद्र कपूर जी की आवाज़ में एक गाना बना और उसी के साथ बना एक ऐसा दिलचस्प किस्सा जो आज भी सुनने वालों को हैरान कर देता है। नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त संतोष और आप देख रहे हैं मूवी म्यूजिक मी, जहां हर गाना एक एहसास है और हर एहसास एक कहानी। दोस्तों, साल था 1968। हिंदी सिनेमा का स्वर्ण युग। फिल्म थी श्रीमान जी और पर्दे पर थे हमारे दिलों के शहजादे किशोर कुमार अपने ख़ास मस्ती भरे अंदाज में, और उनके साथ पर्दे पर थे IAS जौहर जी। इस फिल्म के संगीतकार थे रिदम के बादशाह OP नैयर और गीत के बोल लिखे थे शायराना जादूगर SH बिहारी जी ने। इस फिल्म का गाना अरे भाई श्रीमान जी कहो मेहरबान जी। अरे भाई श्रीमान जी कहो मेहरबान जी। ये एक ऐसा मस्ती भरा नगमा है जिसे सुनते ही पैरों में ठुमकन और चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। हो गए हम हैरान, ये कैसे हैं इंसान, जाते हैं करते करते जीने का सामान। लेकिन इस गीत में एक ऐसा ट्विस्ट है जो इसे बाकी सभी गानों से अलग और यादगार बना देता है। आमतौर पर होता यह है कि जिस अभिनेता पर गाना फिल्माया जाए वही गायक उसकी आवाज बनता है। अपने दिल की बात नहीं है जनता ये फरमाती है, अरे कदर। पर इस गाने में एक पल ऐसा आया जब स्क्रीन पर किशोरदा दिखाई देते हैं, मगर उनकी जगह महेंद्र कपूर जी गा रहे होते हैं। ज़रा सोचिए, स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं किशोर कुमार। उनकी अदाएं, उनकी मुस्कान, उनका अंदाज, किशोरदा पर्दे पर भी अपना प्लेबैक कर रहे थे, मगर अचानक गाने की पूरी एक लाइन में उनकी जगह उन्हीं के प्लेबैक में गूंजती है महेंद्र कपूर जी की आवाज़। जी हाँ, सिर्फ एक दो शब्द नहीं बल्कि पूरी की पूरी एक लाइन गाई है महेंद्र कपूर जी ने, और वो भी किशोरदा के चेहरे पर। जो एक मिनट ना गौर करे वो क्यों बीवी कहलाती है। अरे ये गाना गाया तो था किशोरदा और महेंद्र कपूर जी दोनों गायकों ने मिलकर, और कहते हैं कि रिकॉर्डिंग के वक्त ये लाइनें महेंद्र कपूर जी से गवाई गई थीं, शायद ये सोचकर कि इसे IAS जौहर पर फिल्माया जाएगा। लेकिन शूटिंग के दौरान जब ये शॉट किशोरदा पर शूट होने लगा तो गाने में उस गलती पर किसी का ध्यान ही नहीं गया, और यूं ही ये ब्लंडर पर्दे पर अमर हो गया। मज़ेदार बात यह है कि किशोरदा की अदाकारी इतनी नेचुरल थी कि बहुत से दर्शकों ने इस गड़बड़ी को कभी नोटिस ही नहीं किया। शायद निर्देशक ने सोचा होगा कि दर्शकों को इस छोटी सी म्यूजिकल गड़बड़ी का पता ही नहीं चलेगा। और सच कहें तो उस दौर में रिकॉर्डिंग दोबारा करवाना आसान भी नहीं था। दोस्तों, हिंदी सिनेमा में कई ऐसे किस्से होते हैं जब कभी एक ही गायक दो अभिनेताओं के लिए गाता है। आ जाओ नागराजा तुम आ जाओ। और कभी एक ही अभिनेता पर दो आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे फिल्म जंगली का मशहूर याहू। जिसे रफ़ी साहब ने नहीं बल्कि लेखक प्रयागराज ने चिल्लाया था। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, दोनों जवानी की मस्ती में तेरा कसूर न मेरा कसूर। या कुली के रब्बा रब्बा गाने में अल्लाह रखा वाला शाउट भी लेखक प्रयागराज ने ही किया था। पर श्रीमान जी का ये गाना
इस मायने में भी सबसे अनोखा है कि यहाँ सिर्फ एक शब्द नहीं, पूरी की पूरी लाइन की अदला बदली हो गई थी। जो एक मिनट ना गौर करे वो क्यों बीवी कहलाती है। अरे इस गाने की यही मासूम सी गलती आज एक अनमोल याद बन चुकी है। ये हमें बताती है कि सिनेमा सिर्फ परफेक्शन का नाम नहीं, बल्कि उन प्यारी प्यारी गलतियों का भी है जो वक्त के साथ कहानियों में बदल जाती हैं। ये सब पल पुराने गीतों को और भी जिंदा और जादुई बना देते हैं। तो दोस्तों, जब अगली बार आप अरे भाई श्रीमान जी गीत सुने तो ज़रा उस लाइन पर ध्यान दीजिएगा जहां किशोरदा के चेहरे पर महेंद्र कपूर जी की आवाज़ आ जाती है। यही तो है पुराने बॉलीवुड का असली जादू, जहां गलती भी एक याद बन जाती थी। तो दोस्तों, क्या आपने कभी इस गाने को सुनते समय इस ब्लंडर को नोटिस किया था? ये गाना आपको कैसा लगता है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं फिर मिलूँगा आपसे एक और सुरमई दास्तान के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, संगीत से प्यार करते रहिए और मूवी म्यूज़िक में देखते रहिए। नमस्कार।